हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज का टॉपिक है बच्चों 10 की घातों का पूर्व लग्न किस प्रकार से हम याद करें, क्योंकि मात्रकों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे 1 नैनो सेकेंड पूछ दिया कि 1 नैनो सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर है, 1 मेगा हर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर है, 1 माइक्रोवोल्ट कितने वोल्ट के बराबर है, ठीक है, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो ये आज आप लोग सीख जाओगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों आप केमिस्ट्री की बात करो चाहे फिजिक्स की बात करो, दोनों में ये सिलेबस होता है और 12th में तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए 11th में ही आप लोग सीख लेंगे। हम माइनस प्लस दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। जैसे आपका हो गया 10 के घाते 1, 10 से 10 होता है 10 और 10 से मतलब डेका, देखो याद हो गया। और बच्चों जब माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में 10 घाते -1 हो जाएगा तो डेका का डेसी हो जाता है। क्या हो जाता है? डेसी। ये लो, मतलब 1 डेसी है ना। जैसे 1 डेसी मीटर लिख देते तो हो जाता 10 के बाद 10 घाते -1 मीटर। बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो तरीके से याद हो जाने वाला है उसे आप याद करते चलें। अब बच्चों 10 का घात 2 याद नहीं हो पाएगा, इसको छोड़िए, लेकिन 10 घाते -2 आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो बोले 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो होते हैं। तो इस स्थिति में इसको हम सेंटी पढ़ सकते हैं, 2 जीरो में सेंटी, क्योंकि सेंटीमीटर जब भी बात करेंगे तो 1 मीटर में 2 जीरो होते हैं कि नहीं, सेंटीमीटर बदलने में, तो सेंटी ऐसा याद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप ये बताओ कि 1 किलो की बात जब आती है तो उसमें कितने ग्राम होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम है तो कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम, तो 3 जीरो है, तो 10 घाते 3 है तो वो हमेशा किलो में व्यक्त होगा। क्या होगा बच्चों? किलो में। ऐसे आप एक एक करके 2-2 करके याद करते चलेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, यूं आसानी से इकट्ठा नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर यदि मैं बात करूं कि 10 घाते आपका -3 है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, तो उसमें भी 3 जीरो है, तो 10 घाते -3 है तो ये हो जाता है मिली। क्या हो जाता है बच्चों? मिली। थोड़ा सा प्लस माइनस में अलग अलग रहता है, लेकिन ये आपको याद करने का तरीका समझा रहा हूं कि इस स्थिति से आप याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो 10 से डेसी, 10 डेसी हो गया, 10 घाते -2 तो सेंटी हो गया, फिर मिली हो गया। अब यहां पर 10 घाते यदि -6 याद नहीं हो रहा है, क्योंकि मे को यहां पर ऐसे में याद करते हैं 10 घाते -6 को, इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो यहां पे क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो। यहां पर डेसी सेंटी मिली है मेरे को, ऐसे हम इसको तरीके से याद करवाते हैं कि डेसी सेंटी मिली मुझे, और नैनो से नैनो में बाढ़ चलाया तो 9 से नैनो हो जाता है, ठीक है। कौन कौन मिली? डेसी और सेंटी मिली माई को, यानी मेरे को 10 घाते -6 में, और नैनो से नैनो में बाढ़ चलाया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप 10 घाते -12 को याद करोगे, लेकिन 10 घाते -15 को 15 से फेमटो, 15 से फेमटो यूं आसानी से याद कर सकते हो, फेमटो, 15 से फेमटो, और 18 से एटो, 18 से एटो, बताओ कौन नहीं बताएगा 18 से एटो, कितना सिंपल है। तो 12 को आप लिख दो, 12 को पीको। क्या? पीको। तो ये माइनस वाले तो यूं आसानी से याद हो गए, अब प्लस वाले की बात है। माइनस वाले यूं आसानी से याद हुए कि नहीं, कि भाई 10 घाते -1 है डेसी, डेसी और सेंटी मिली माइको, यानी मेरे को, नैनो से नैनो में बाढ़ चलाया 15 एटो, ये 15 से भाई फेमटो और 18 से एटो। यहां पर आपका 12 भाई, इसको बस आपको याद करना है, बाकी ये 15 से तो फेमटो, 18 से एटो, और डेसी सेंटी मिली मेरे को, नैनो से नैनो में बाढ़ चलाया 10 घाते 9, यदि माइनस में 9 है तो 9 माइनस में 9 है तो नैनो हो जाएगा। चलाओ ना नैनो से बाढ़ रे, जान ले लो न जान रे, ये बहुत पुराना गाना है, जब हम 12th पढ़ रहे थे बच्चों उस टाइम पे ये बहुत फेमस था, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन इससे हम आज तक याद करके वो मतलब माइंड में फिट हो गया है। 9 से नैनो, माइनस में है तो नैनो क्या होता बच्चों? नैनो। और ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये 2 माइक्रो नैनो से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर आप 10 घाते 3 ले लिए, 10 घाते 6 में होता है माइको से मेगा, माइको से मेगा,
इसको हम इससे कनेक्ट करके याद करवाते हैं। 10 घाते माइनस 6 में माइको है, तो यहां पे 10 घाते 6 में मेगा है, क्योंकि 10 घाते माइनस 6 याद हो गया कि डेसी सेंटी मिली मेरे को, माइको मिली यानी मेरे को मिली तो माइक्रो हो गया। नैनो से नैनो में बाण चला, पीको हो गया आपका भैया क्या 10 घाते माइनस 12, 15 में तो 15 से फेमटो और 18 में 18 से एटो, ऐसे याद हो गया। 10 घाते 6 मेगा यूं आसानी से याद हो गया होगा बच्चों। इसके बाद 10 घाते 9 याद नहीं हो रहा, लेकिन 10 घाते 12 आसानी से हो जाएगा, 12 से 13, 12 से 13 यूं आसानी से याद हो जाएगा, 12 से 13। फिर 10 घाते आपका 15 बच्चों, 15 से हो जाएगा पीटा, 15 से पीटा, 15 से पीटा, ठीक है, 15 से पीटा, और ये 18 से एकजा, 18 से एकजा, ये आपका हो गया, ये आपका बच्चों घात में। अब बचे कौन, दो ही बचे, दो बचे। तो भाई जब इतना याद हो गया तो दो तो याद हो ही जाएगा भाई। तो 10 घाते 2 है बच्चों, उसे हम हेक्टो बोलते हैं, और 10 घाते 9 है तो उसको हम जायगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायगा बोलते हैं। तो ये आपका चार्ट हो गया बच्चों, क्या हो गया, चार्ट हो गया। हम इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं वो भी यहां पे बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। और इसको हम एक क्वेश्चन बना के आपको देंगे, तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। तो फिलहाल सबसे पहले इंग्लिश में ही चलते हैं, तभी मजा आता है बच्चों। कि 10 घाते माइनस 1 डेसी स्मॉल डी से दर्शाते हैं, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पीको को पी से, पूरे के पूरे स्मॉल रहते हैं, पूरे के पूरे स्मॉल रहते हैं बच्चों। फेमटो को स्मॉल एफ से, और बच्चों एटो को स्मॉल ए से। ये इंग्लिश में है बच्चों। कि डेसी सेंटी मिले मेरे को, नैनो से बाण चलाया रे, पीको भैया F15 से फेमटो और 18 से एटो, यूं आसानी से याद हो गया भैया, ठीक है। फिर आपको यहां पे समझाया था बच्चों कि 18 18 से एकटा एकजा है ये, ठीक है, ये एकजा है बच्चों, इसको आप सुधार लेना, एकजा है, एकटा लिखा है ना, एकजा है। कहीं कहीं भी एकटा भी लिखने को देखने को मिल जाता है, लेकिन ये एकजा है। 15 से पीटा है, 12 से 13 है, 12 से 13, 15 से पीटा, यूं आसानी से याद हो गया। 10 घाते माइनस 6 माइक्रो, तो 10 घाते 6 मेगा। 10 घाते 3 में ये आप कैसे याद करोगे कि सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 3 जीरो होता है, तो यहां पर आपको 10 घाते 3 जो है किलो में सेट हो चुका है। हेक्टो 10 घाते 2, और 10 में है तो 10 से डेका, यूं आसानी से आपसे याद हो गया होगा। ये बहुत बार काम में आता है बच्चों। अब कहोगे सर कैसे काम में आता है, अब देखना ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, बताओ कितना मीटर के बराबर होता है। तो नैनो में हमने कहा 10 घाते माइनस 9। चलाओ रे नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। इसके बाद दूसरे नंबर में यदि मैं आपसे पूछ दूं कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो कहोगे आप 10 घाते पिको से माइनस 12, 10 घाते माइनस 12 मीटर के बराबर है, ठीक है। 1 माइक्रोवोल्ट बोल देता मैं कि 1 माइक्रोवोल्ट कितने वोल्ट के बराबर है, माइक्रोवोल्ट। तो माइक्रो में मैंने बताया था डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10 घाते माइनस 6, तो 10 घाते माइनस 6 मीटर हो जाएगा। यह तरीका है बच्चों। ऐसे 1 मिलीमीटर में बोल देता कि 1 मिलीमीटर बताओ कितने मीटर के बराबर है, यहां पे मीटर लिख देता, तो कहते सर ये -3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 1 मेगाहर्ट्ज बताओ, 1 मेगाहर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर है, 10 घाते 6 हर्ट्ज के बराबर है। 1 मेगाहर्ट्ज कितने हर्ट्ज, 10 घाते 6 हर्ट्ज के बराबर है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि यूं आसानी से आपसे बन जाना चाहिए। माइक्रो में पूछ दे, फेमटो में पूछ दे, एटो में पूछ दे, टेरा में पूछ दे, किलो में पूछ दे। जैसे मैं कहूंगा कि भाई साहब मान लीजिए यहां पर पूछ दूं कि भाई साहब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, बताओ। तो 10 घाते 3 किलोग्राम होता है, 10 घाते 3 ग्राम होता है। यही चीज तो है। अब मैं आपसे कह देता कि 1 हेक्टोग्राम
1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो हेक्टो 10 घाते 2 ग्राम हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए कि किस प्रकार से आप लोगों को लगाना है, और यही चार्ट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बोल देता 1 टेरामीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 टेरामीटर कितने मीटर के बराबर है, 10 घाते 12 मीटर के बराबर है। 1 टेरामीटर कितने मीटर के बराबर है, 10 घाते 12 मीटर के बराबर है। 1 मेगामीटर कितने मीटर के बराबर है, 10 घाते 6 मीटर के बराबर है। ठीक है। यदि पूछ देता बच्चों 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर, 10 घाते -2 मीटर के बराबर है। 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो 10 घाते -6 मीटर के बराबर है। ये चीजें हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन काफी हेल्पफुल रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जो 11th 12th में है। उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। और बच्चों इसका नोट्स लेना है 11th 12th का, तो कांटेक्ट नंबर आपको मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।